क्या कभी आपने गहराई से सोचा है कि हम दिन भर में कितनी बार खुद से झूठ बोलते हैं? ये काम तो मैं कल से शुरू कर दूंगा, मेरी इस हालत के लिए परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, या मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूं। ऐसे न जाने कितने बहाने हम हर रोज खुद को देते हैं ताकि अपनी कमियों को छिपा सके। हम अक्सर सच से भागते हैं और एक ऐसे भ्रम में जीते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन वास्तविक बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपने आप से सच बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम साइमन गिलहम की किताब खुद से झूठ तो मत बोलो, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ के 5 सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। हम खुद से क्या झूठ बोलते हैं? जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने दिन भर के फैसलों पर नजर डालिए। हम कितनी बार खुद को दिलासा देते हैं, मैं कल से अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान दूंगा, मेरे पास अभी सही समय या संसाधन नहीं है, या इस असफलता के लिए मैं नहीं बल्कि परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। ये छोटे छोटे वाक्य जो हम खुद से कहते हैं, असल में क्या है? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो झूठ है जो हम अपनी कमियों और गलतियों को छिपाने के लिए खुद को सुनाते हैं। हम सब अपने दिमाग में एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं, एक ऐसा भ्रम जिसमें सब कुछ ठीक लगता है। इसे ही साइमन गिलहम ने किताब में सेल्फ डिसेप्शन यानी खुद को धोखा देना कहा है। जब हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो असल में सच ये नहीं होता। सच तो ये है कि हमने अपने काम और अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं किया है। हम अपनी कमियों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें बहानों के पीछे छिपा देते हैं। यही छोटे छोटे बहाने हमारी वास्तविक क्षमता, पोटेंशियल को रोकते हैं। जब आप खुद से ये झूठ बोलते हैं कि आप कल से मेहनत करेंगे, तो आप आज का कीमती समय गंवा रहे होते हैं। ये आदत आपको आगे बढ़ने से रोकती है और एक ही जगह पर ठहरा देती है। वास्तविक प्रगति और सफलता का सफर तभी शुरू होता है जब आप इन मीठे झूठों का सामना करना बंद करते हैं और सच को स्वीकार करते हैं। जिम्मेदारी लेना सफलता की पहली सीढ़ी। हम में से ज्यादातर लोगों की एक आदत होती है, जब भी जीवन में कुछ गलत होता है, हम तुरंत किसी और को या परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आज बहुत आगे होता, या मेरे पास वो मौका ही नहीं था। लेकिन जरा सोचिए, क्या दूसरों को दोष देने से हमारी परिस्थितियां बदलती हैं? बिल्कुल नहीं। साइमन गिलहम अपनी किताब में इसी कड़वे सच का सामना कराते हैं। जब तक हम अपनी असफलताओं और अपनी खराब आदतों के लिए दूसरों पर उंगली उठाते रहेंगे, तब तक हम अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला सकते। जब आप अपनी असफलता का दोष किसी और को देते हैं, तो आप असल में अपनी ताकत किसी और के हाथों में सौंप रहे होते हैं। आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि आपका अपनी जिंदगी पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन जिस पल आप ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, यहां मुझसे गलती हुई थी, उसी पल आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। बदलाव का असली सफर तभी शुरू होता है जब आप अपनी कमियों को बिना किसी शर्म के स्वीकार करते हैं। अपनी गलतियों को मानना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती मान सकता है, वही उसे सुधार भी सकता है। सफलता की ओर पहला कदम यही है कि आप अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लें। बहानों का अंत और अनुशासन। हम सभी के पास दिन में वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन फिर भी सबसे आम बहाना जो हम सुनते हैं या खुद को देते हैं, वो है मेरे पास समय नहीं है। सच तो यह है कि समय की कमी कभी समस्या होती ही नहीं। समस्या होती है अनुशासन की कमी। हम जिम न जाने के लिए थकावट का बहाना बनाते हैं, किताब न पढ़ने के लिए व्यस्तता का, और नए कौशल न सीखने के लिए संसाधनों की कमी का। ये किताब हमें सिखाती है कि अनुशासन का मतलब केवल कड़ी मेहनत करना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहना है। अगर आप कहते हैं कि आपको फिट रहना है, लेकिन आप अपनी डाइट और वर्कआउट के साथ समझौता कर रहे हैं, तो आप किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहे हैं। अनुशासन कड़े फैसले लेने से आता है। इसका मतलब है उस वक्त भी काम करना जब आपका मन न हो, और उन चीजों को ना कहना
जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती है। चाहे वो आपका करियर हो या व्यक्तिगत विकास, बिना अनुशासन के कोई भी सपना सच नहीं होता। जब आप बहानों की दीवार को गिरा देते हैं, तभी आप उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। याद रखिए, बहाने आपको केवल तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन परिणाम, रिजल्ट्स सिर्फ और सिर्फ मेहनत और अनुशासन से ही मिलते हैं। कड़वे सच जो जीवन बदल सकते हैं। इस किताब में दिए गए 101 कड़वे सच हमें आईना दिखाने का काम करते हैं, पर आज मेरा ध्यान उन 3 बड़े सत्यों पर रुका जो सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़े हैं। ये वो कड़वे अनुभव है जिन्हें हम जानबूझकर अनसुना करते आए हैं, लेकिन आज इन्हें गहराई से समझना और महसूस करना बेहद जरूरी है। पहला कड़वा सच, कोई भी आपको बचाने नहीं आने वाला। हम अक्सर इस इंतजार में रहते हैं कि कोई फरिश्ता आएगा, कोई चमत्कार होगा या कोई दोस्त हमें हमारी मुश्किलों से बाहर निकाल देगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपकी जिंदगी की बागडोर आपके ही हाथ में है। अगर आप डूब रहे हैं तो तैरना आपको ही सीखना होगा। दूसरा कड़वा सच, लोग आपको आपकी मेहनत के लिए नहीं, बल्कि आपके परिणामों, रिजल्ट्स के लिए याद रखते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत संघर्ष किया हो, बहुत रातें जागकर बिताई हो, लेकिन दुनिया सिर्फ ये देखती है कि अंत में आपने क्या हासिल किया। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन ये हमें कोशिश करने के भ्रम से बाहर निकालकर परिणाम देने की दिशा में मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा कड़वा सच, रिश्ते आपकी उम्मीदों पर नहीं, आपके निवेश पर टिकते हैं। हम अक्सर दूसरों से बहुत सारी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन हम खुद उस रिश्ते में कितना समय, प्यार और सच्चाई लगा रहे हैं, ये भूल जाते हैं। एक कड़वा सच ये भी है कि हर कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। आपको अकेले चलने की ताकत खुद में विकसित करनी ही होगी। ये 3 सच हमें कल्पनामयी दुनिया से बाहर निकालकर वास्तविकता की ठोस जमीन पर खड़ा करते हैं। जब आप इन सच्चाइयों को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका जीवन से डर खत्म हो जाता है। खुद के साथ ईमानदार रहने के व्यावहारिक तरीके। अब सवाल ये उठता है कि इन कड़वे सच को जानने के बाद हम इन्हें अपनी असल जिंदगी में कैसे लागू करें। खुद से झूठ बोलना बंद करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटी छोटी आदतों को बदलना होगा। इसके लिए सबसे पहला और आसान तरीका है रोजाना केवल 5 मिनट का आत्ममंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए शांत बैठिए और खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, आज मैंने जो भी फैसले लिए, क्या मैं उनके प्रति पूरी तरह ईमानदार था, या फिर मैंने किसी काम को टालने के लिए खुद को कोई बहाना दिया। जब आप रोज खुद से ये सवाल पूछना शुरू करेंगे, तो आपका दिमाग बहानों के जाल को पकड़ना सीख जाएगा। ये 5 मिनट का अभ्यास आपके विचारों में एक गजब की स्पष्टता, क्लैरिटी लाएगा। दूसरा तरीका है अपने बहानों को लिखना शुरू करें। जब भी आपका मन किसी काम को टालने के लिए कहे, जैसे आज बहुत थकान है, कल काम करूंगा, तो उसे एक डायरी में लिख लें। जब आप अपने ही बहानों को पन्नों पर लिखा हुआ देखते हैं, तो आपको खुद समझ आ जाता है कि आप खुद से कितना बड़ा झूठ बोल रहे थे। खुद के प्रति ईमानदार होने का मतलब अपनी कमियों पर पछताना नहीं है, बल्कि उन्हें सुधारने की दिशा में काम करना है। ये बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन का ये छोटा सा प्रयास आपको एक मजबूत और अनुशासित इंसान बना देगा। तो दोस्तों, साइमन गिलहम की इस किताब खुद से झूठ तो मत बोलो से आज हमने ये सीखा कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम किसी और से नहीं, बल्कि खुद से सच बोलना है। बहानों के पीछे छिपना आसान हो सकता है, लेकिन वो रास्ता हमें कभी उस मुकाम तक नहीं ले जाएगा जिसके हम हकदार हैं। जिस पल आप खुद के प्रति पूरी तरह ईमानदार हो जाते हैं, आपकी आधी मुश्किलें उसी पल खत्म हो जाती है। आज रात जब आप सोने जाएं, तो खुद से वो 5 मिनट का सवाल जरूर पूछिएगा, आपको आज का कौन सा कड़वा सच सबसे ज्यादा व्यावहारिक लगा? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है,
तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी बेहतरीन किताबों के गहरे सार और विचारों को सुनने के लिए द ऑडियो लाइब्रेरी को अभी सब्सक्राइब करें।